Hello, everyone. Today we'll understand one of our pillars for seniors' physical health, which is seniors' nutrition. We will quickly understand from Ms. Sonam Rayani, my co-host, who is a nutrition, nutrigenetic, and diet consultant since the last 14 years. Hi, Sonam. Hi. Sonam, can you tell us what should we keep in mind regarding seniors' nutrition? जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, चाहे वो सीनियर्स के लिए हो या किसी के लिए भी हो, टुडे इन 2022 व्हेन वी हैव मेड सो मच ऑफ प्रोग्रेस, न्यूट्रिशन का गोल होता है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन. इसका मतलब ये होता है कि व्हाट इज टॉक्सिक फॉर मी इज गोल्ड फॉर यू. मतलब जो आपके लिए अमृत है, मेरे लिए वो विष का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, पानी की बात करते हैं. कई बार हम बोलते रहते कि 3 लीटर पानी पीजिए, 2 लीटर पानी पीजिए, एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसका LVEF जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, इन सिंपलर टर्म्स जो हार्ट की पंपिंग होता है, अगर वो 40% से कम होता है, तो अगर उस व्यक्ति को हम बोले कि आप 3 लीटर पानी पीजिए, उसको इमीडिएटली हार्ट फेलियर हो जाएगा. एंड एट द सेम टाइम, जैसे किसी को अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और मैं उसे बोलूं आप सिर्फ 1 लीटर पानी पीजिए, तो उनका तो दर्द से हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि यूरिक एसिड बोन्स पे कॉन्सेंट्रेट होके गाउट की तरह प्रेजेंट करेगा. तो आज जो एम से मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ इस सीनियर्स, कई बार हम प्रैक्टिस में देखते हैं उनको पता भी नहीं होता कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स मैल नरिशमेंट. और why are they going? Today we'll try to understand that. जो सब difficulties of the mouth होती है, taking that into account, we will do the session. Okay. So can you tell us about some of the difficulties that they are facing? Yes, absolutely. जो पहली डिफिकल्टी होती है वो लॉस ऑफ टीथ होती है. या तो कुछ दांत गिर जाते हैं या दांत बिल्कुल ही नहीं होते हैं. तो क्या होता है कि जब दांत नहीं होते हैं, टीथ आर ऑलवेज गोइंग टू चू एंड ब्रेक डाउन द फूड. हमने बचपन से सीखा है कि हमारा जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ. तो अगर दांत नहीं होते हैं तो डाइट लिमिटेड हो जाती है. काफी तरीके की चीजें हम नहीं खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नट्स है, हार्ड चीजें हैं, सीड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन है, जो हमारे जो हाई फाइबर क्रिस्पी वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब नहीं खा सकते हैं. सो हमारा लॉस हो जाता है as far as protein and essential fats and fiber, which are so important for the point of view of an overall balanced diet. तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिन सीनियर्स के दांत अभी भी इंटैक्ट है, प्लीज उन्हें सलामत रखिए एंड टेक केयर ऑफ देम. प्लीज गो टू अ डेंटिस्ट एवरी 6 months. और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, टेक केयर ऑफ इट सो यू डोंट लूज टीथ. और आजकल बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है जिनके दांत चले गए हैं. डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, टेलर मेड डेंचर्स होते हैं, वो सब ऑप्शंस हैं. तो प्लीज एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इंश्योर के दांत आपके चाहे रियल हो या आर्टिफिशियल हो, फुल्ली फंक्शनल हो, ताकि आपका जो डाइट है वो लिमिटेड ना हो. और कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे एकदम ज़ईफ सीनियर्स होते हैं, 80-90, दे आर नॉट वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ डेंचर्स. उनके लिए मैं उनके फैमिली मेंबर्स के लिए एक टिप देना चाहूंगी. डाइट को हम कैसे सेम चीज को ज्यादा न्यूट्रिटिव बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नट्स का पाउडर कर लेते हैं. 5-6 टाइप के अनसॉल्टेड नट्स लेके उन्हें ब्लेंडर में एकदम पाउडर फॉर्म में कर देते हैं. जब हम उनकी रोटी का आटा गूंथते हैं, उसमें आप कुछ उसके टीस्पून डाल दीजिए, तो रोटी की साइज उतनी ही होगी, लेकिन उसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट का एडिशन होगा. सिमिलरली उनके सूप के ऊपर हम स्प्रिंकल कर सकते हैं. सो ये छोटी छोटी जो टिप्स है, स्पेशली हम ये भी सुनते हैं सीनियर्स का एपेटाइट कम हो जाता है, तो उतना ही एक छोटी कटोरी या एक छोटी रोटी में हाउ डू वी इंक्रीज द न्यूट्रिशन, इसे हमको बार बार सोचना चाहिए. और इसे वी शुड वर्क ऑन असिस्टिंग द सीनियर्स कि उतनी क्वांटिटी में उतने
अमाउंट में पोषण कैसे बराबर उनका जाए. So That's a this great was- idea, Sonam. Yeah. Yeah. You can do that with children also, you know, when little children who have such a rapid energy level, तो वो बैठ के खाना नहीं खाते, तो 5-6 चम्मच में जितना न्यूट्रिशन दे सकते हैं उतना देना चाहिए. That would work. Oh, nice. So this was about loss of teeth and the chewing problems. फिर जो एक और प्रॉब्लम होता है, it is loss of taste. Okay. Taste buds due to age or sometimes due to lot of medications. कई बार जब हम सीनियर्स के साथ बैठकर टेबल पे खाना खाते हैं तो देखते थे दे आर टेकिंग लॉट ऑफ सॉस और जैसे खाने में नमक ही नहीं है और उसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर रहे हैं. तो ये पता चलता है कि when मैं खा रही हूँ मेरा टेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कि नमक कम है. सो दिस एक्चुअली शोज अस कि खाने में नमक कम नहीं है, लेकिन क्योंकि टेस्ट बड्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे खाने में फ्लेवर नहीं आ रहा है. सो जो सीनियर्स अकेले रहते हैं, आपको जब लगता है आपके खाने में नमक कम हो रहा है, प्लीज अपने हाउस हेल्पर को टेस्ट करवाइए, अपने नेबर को टेस्ट करवाइए, जस्ट टू एंश्योर कि वाकई में नमक कम है कि हमारे टेस्ट बड्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं. हाउ डू वी काउंटर दिस? वन, अगर वी डिस्कवर कि नमक कम नहीं है, प्लीज और नमक नहीं डालिए, इससे और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा, वाटर रिटेंशन हो जाएगा. काफी दूसरी चीजें हैं जिससे खाना और फ्लेवरफुल बन सकता है, चाहे धनिया पत्ती हो, पुदीना है, तुलसी है, ऑरिगेनो है. उस तरीके से आप अपने फूड को फ्लेवर कर सकते हैं जिससे उसका स्वाद एनहांस हो जाए, बल्कि यू नो इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर सॉल्ट. सो वी कैन डेफिनेटली डू दैट. फिर एक और प्रॉब्लम आता है, दैट इज द ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड डाइजेशन. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. सो द टीथ, जो दांत होते हैं, दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड. बट हमारी जो सलाइवा होती है, सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो अगर सलाइवा ही कम है तो ऑटोमेटिकली मैं जो चबा रही हूँ उसका डाइजेशन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. वो एंजाइम्स आर नॉट इनफ फॉर प्रॉपर डाइजेशन टू टेक प्लेस. Right. क्यों माउथ ड्राई होता है? ड्यू टू पैसेज ऑफ एजिंग, सलाइवरी ग्लैंड्स का प्रोडक्शन, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो थोड़ी स्लगिश हो जाती है. कई बार जिस मेडिसिन को सीनियर्स लेते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, एलर्जी की हो, हार्ट की हो, ऐसी काफी मेडिसिन होती है जो एज अ साइड इफेक्ट माउथ को ड्राई कर देते हैं. तो सिंपलेस्ट टिप, अगर आपको लग रहा है कि आपका माउथ ड्राई है, आपकी हेल्थ के हिसाब से आप यू मेक श्योर कि आप इनफ वाटर पीते हैं थ्रू आउट द डे. और तो भी लग रहा है माउथ ड्राई है तो नींबू के 3-4 ड्रॉप्स खाने के 5 मिनट 2 मिनट पहले अपनी टंग पे रखिए. इससे सलाइवा स्टिम्युलेट होगा. Oh, okay. I didn't know that. That's Yeah. a great tip. So this is what we can do in the home setup. इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि माउथ बहुत ज्यादा ड्राई है, तो फिर प्लीज आप अपने डॉक्टर को बताइए कि आपका माउथ ड्राई हो रहा है. बहुत सारी सिंपल बेसिक मेडिसिन है जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है टू इंक्रीज द सलाइवरी प्रोडक्शन. सो और सलाइवा प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली हमारा यू नो मुंह ड्राई नहीं होगा. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तुरंत बंद कर देना चाहिए. अगर स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो try to reduce it. These are the things that will make the mouth further dry. काफी माउथ वॉशेस होते हैं जिसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है और अल्कोहल नेचुरली मुंह को ड्राई कर देता है. तो ऐसा माउथ वॉश चूज करिए जिसमें अल्कोहल ना हो. आप भी नोटिस करे होंगे मिनाज जी के जब हम कभी होटल में जाके खाना खाते हैं तुरंत प्यास लगती है. Right. Yes. क्योंकि होटल का खाना, पैकेटेड खाना, इस चीज में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट तुरंत हमारे माउथ को डिहाइड्रेट करता है.
Oh. तो इस तरीके का फूड जो शायद टू मच ऑफ आउटसाइड फूड, बहुत ज्यादा सोडियम रिच मसाले, हमारी आदत होती है खाना को फ्लेवरफुल बनाने के लिए कोरमा मसाला, दिस मसाला, दैट मसाला, ये सब चीजें खाने से भी माउथ में ड्राइनेस होती है, क्योंकि सॉल्ट हमारे जो सलाइवा है उसको ड्राई कर देता है. Oh, So okay. we can definitely take care of this. Mhm. एंड द लास्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी, बिकॉज दिस रिक्वायर्स मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, Okay. डिफिकल्टी इन swallowing, swallow करने में तकलीफ होना, खाना चबा के गटक करने में जो तकलीफ होती है, Mhm. दिस इज एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस. तो सडनली जब आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और सडनली फिर जो बेसिक आपका रेगुलर फूड है, एवरीडे फूड है, उसको आपको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन, वन, यू हैव टू सी द डॉक्टर. तो जब डॉक्टर बोलता है ठीक है, यू नो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एजिंग और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज रूल्ड आउट, फिर यू कैन वर्क टुवर्ड्स हैविंग अ सॉफ्टर डाइट, ताकि यू नो वो सलाइवा में स्वॉलो करने में प्रॉब्लम ना हो. और वी कैन डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स making sure that we are taking regular physiotherapy sessions, क्योंकि physiotherapist का role in allowing you to swallow better is very very important. Oh, okay. Yeah. और एक और बात मैं जो बोलना भूल गई, when we were talking about dryness of mouth, we Mhm. can choose some wet food. मतलब अगर हम सिर्फ सब्जी और रोटी खा रहे हैं, उसके साथ हम दाल खा सकते हैं या सूप खा सकते हैं, तो जनरली फूड को थोड़ा हम मॉइस्ट बना के खाएंगे, उसमें भी इजी होगा, यू नो, टू कोप विथ ऑल दीज ओरल प्रॉब्लम्स. Okay, got it. Understood. Sonam, those were really very useful tips. And it's so interesting that to know that these factors can actually affect the nutrition in seniors. We would really like to have more sessions on specific health ailments like arthritis, heart health, cancer, and see how nutrition can help these issues. And cheers to wellness. Bye. Bye.